मित्रों, मैं डॉक्टर संजय जैन, राजकीय महाविद्यालय सागबाड़ा, आज आपके साथ रीतिकालीन कवि बिहारी के बारे में चर्चा करूंगा। रीतिकालीन कवि बिहारी रीति सिद्ध कवियों में एकमात्र कवि हैं जिन्होंने मात्र एक ही छंद में 700 दोहे लिख करके अपनी प्रतिभा और योग्यता का लोहा मनवा दिया है। बिहारी बहुत प्रतिभा संपन्न कवि थे। उन्हें विविध विषयों की जानकारी थी, लोक शास्त्र में निपुण थे वे, और उनके द्वारा जो दोहों में विविध विषयों की जानकारी समाहित की गई है वह उनके एक ओर तो लोक ज्ञान का परिचय देती है, दूसरी ओर विविध शास्त्रों, आयुर्वेद, गणित, चित्रकला, इतिहास, पुराण, राजनीति, नीति शास्त्र आदि सभी की जानकारी देती है। हम बिहारी की इस पूरी की पूरी कला को बहुज्ञता के रूप में कह सकते हैं। बिहारी बहुज्ञ मतलब बहुत सारे विषयों की उन्हें जानकारी है। बिहारी की बहुज्ञता को हम निम्न शीर्षकों से देख सकते हैं, जैसे बिहारी की ज्योतिष की जानकारी। जयपुर ज्योतिष का बहुत बड़ा केंद्र था और बिहारी जयपुर में वहाँ के राजदरबार में कवि के रूप में थे। बिहारी ने एक ज्योतिष का दोहा लिखा, मंगल बिंदु सुरंग मुख, शशि केसर आड़ गुरु, इक नारी लई संग, रसमय किए लोचन जगत। यहाँ उन्होंने एक व्युत्पत्ति रखी है कि यदि चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति ये तीनों ग्रह एक ही स्थान पर आ जाते हैं तो संसार में घोर वर्षा होती है। ठीक उसी तरह से नारी के मुख पर बिंदी है, उसका मुख चंद्रमा के समान है, उसने केसर का आड़ा तिलक लगा रखा है और इस लिहाज से वह निश्चित रूप से नारी के साथ जो भी होगा प्रेम की अतिशय वर्षा होगी। इस भाव को इस दोहे में कहा है। इसी तरह से बिहारी की आयुर्वेद संबंधी भी जानकारी बहुत थी। जैसे उन्होंने ज्वर को दूर करने के लिए सुदर्शन चूर्ण देने की बात कही, जरी विषम जुर जाइए आय सुदर्शन देव। बिहारी का राजनीति के संबंध में भी ज्ञान बहुत अच्छा था और उन्होंने राजनीति के एक उक्ति का प्रयोग किया है, दुषह दुराज प्रजान को क्यों न बढ़े दुख द्वंद, अधिक अंधेरो जग करे मिली मावस रविचंद्र। जब दुराज हो, है ना, तो फिर प्रजा का दुख और अधिक बढ़ता चला जाता है। जैसे कि मावस की रात में सूर्य और चंद्रमा मिलकर के उस अंधेरे को और अधिक बढ़ा देते हैं। बिहारी की नीति शास्त्र संबंधी भी जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत मज़ेदार दोहा है। काफ़ी प्रशंसनीय रहा ये दोहा कि एक इत्र बेचने वाला गांव में आया तो उसने अपना इत्र दिखाया, तो जिसको इत्र दिखाया उसने इत्र को हथेली पर लेकर के चाट गया वो। तब बिहारी एक नीति की बात कहते हैं कि करि फुलेल को आचनवन, मीठे कह सराय, रे गंधी मतिमंद तू, इतर दिखावत काहे। और मतलब यदि गुण ग्राहक जो है वही गुणों का सम्मान कर सकता है, जो गुणों का ग्राहक नहीं है वो गुणों का सम्मान नहीं कर सकता है। एक और हिंदी में कहावत है, अंधे के आगे रो अपने नैना खो। जो अंधा है उसके सामने रोगे उसे पता ही नहीं लगेगा और अपने नेत्र को ही हम खराब करेंगे और कोई लाभ नहीं हुआ। इसी तरह गुण ग्राहक अगर व्यक्ति नहीं है तो हमारे गुणों का सम्मान नहीं होता है। बिहारी को इतिहास की भी जानकारी थी, पुराणों की भी जानकारी थी, महाभारत, रामायण इत्यादि के प्रसंगों का उन्होंने बहुत अच्छा उल्लेख किया है। गणित की भी उन्हें जानकारी थी और गणित के एक प्रसिद्ध दोहा जिसमें उनके गणित की जानकारी के लिए कहा जाता है कि कुटिल अलग छुटी परत मुख, बड़गो इतो उद्योत, बंक बकारी देत ज्यों,
दाम रुपया हो। नायिका के चेहरे पर कुटिल अलख, टेढ़ी अलख, टेढ़ी बालों की लट चेहरे पर आ जाती है और चेहरे पर उस लट के आने के बाद नायिका के चेहरे पर इतना उद्योत बढ़ जाता है कि जैसे बंक बकारी दे जो दाम रुपया हो, जैसे कोई भी संख्या लिखी हो और उसके साथ अगर एक टेढ़ी आड़ी लाइन खींच दी जाए तो वह रुपयों में बदल जाती है। इस तरह से बिहारी ने विभिन्न विषयों की अपने काव्य में जानकारी प्रस्तुत की है और बिहारी बहुज्ञ कवि थे और हम बिहारी के इस विषय को और गहराई से समझ सकते हैं, जहां उन्होंने अपने विभिन्न विषयों की जानकारी भांति भांति के तरीके से प्रस्तुत की है, इसे हम समझ सकते हैं।